bench. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट। तो ये जब अंडर 19 खेलते थे ये एक बाल्टी में खाते थे जी चने और साथ होते थे नान। इनको मिलता था चिकन, मुर्गे, देसी अंडे बॉयल किए, पेप्सी भी आंदी थी, एंजॉय करते थे और हमें मिलता था ट्यूबवेल का पानी। लेकिन और उसका नतीजा क्या हुआ, आप बन गए प्लेयर। एनीवे सकी भाई, ऑफ स्पिनर्स दुनिया से गायब हो गए, दे हैव गॉन एलिमिनेटेड। सुना है आप भी फुल स्लीव पहन के इसलिए करते थे तभी बच गए। ये की है, ये नहीं कि नहीं फुल स्लीव भी पहन लेते हैं, लेकिन आपका बड़ा क्लीन एक्शन था बिकॉज ऑफ द स्पीड। होता है क्या होता है, जल्दी बताएं जरा। स्पीड का भी इशू है। मैं ये समझता हूँ राइट टेक्निक हो, राइट ग्रिप हो और फिर राइट मसल डेवलप। सारे क्यों पकड़े गए? जब कॉपी करेंगे तो कॉपी और ये दूसरे ने मरवाया, यानी कि आपने मरवाया। नहीं, कई पूरी दुनिया के ऑफ स्पिनर्स को आपने तबाह बर्बाद किया। कई ऐसे हैं जो ऑफ स्पिन पे भी मारते हैं, खाली दूसरे पे नहीं मक्खा मारते। तो सही टेक्निक का होना और सही ग्रिप का होना और सही मसल की होना, अब आप और सही टाइम पे जो है आपने अब मुझे अब एक चीज़ समझें, ऑफ स्पिनर जो है उसमें लॉक करना है, ठीक है, और जब आपने दूसरा करना है तो उसमें अनलॉक करना है। कहते हैं ऐसे ही कि ओपन द डोर लॉक करना है, ऑफ स्पिन जो है वो राइट टू लेफ्ट और लेग स्पिन लेफ्ट राइट। ठीक हो गया। तो अब आप मुझे समझाएंगे उसमें यहाँ पे स्ट्रेटनिंग तो आ ही जाएगी, कितनी स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पिनर में तो इन्होंने क्यों 15 डिग्री रखा? ऐसे क्योंकि जो डायनामिक्स है उसमें ऑफ ब्रेक ने अगर अनलॉक या लॉक करना है उसकी तो आएगी स्ट्रेटनिंग आर्म की, अनलेस एंड शुएब भाई की तरह हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हों। नहीं खैर देखें, 15 डिग्री के पहले ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 15 डिग्री तो है ही बहुत थोड़ा। आप अगर वैसे नॉर्मल भी खड़े ना आप, तो ये मेरा ख्याल है 20 डिग्री होगा। या आप ऐसे तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। बहरहाल बॉलिंग करते हुए 15 डिग्री का तो मैं आईसीसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको ये देखना चाहिए। इन्होंने किसके ऊपर रिसर्च की है? अफ्रीकन थे, जमैकन थे, इंग्लिश थे, एशियन थे, उनके आपको तो ज़्यादा इसका पता होता है कि कितने हाइपर जो है वो जो जॉइंट्स हैं, मोबाइल जॉइंट्स होते हैं। मेरा अगर देखा जाए, अगर आप मेरी रिस्ट देखें तो ऐसे लगता है पूरी निकल जाती है। आप किसी गोरे को पकड़ेंगे उसकी रिस्ट में इतना वो है, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो खैर अगर आप उसको जो हाथ को जो आप करते हैं ना, ये इसको जब चेंज करना होता है, अगर आप इसको ऑल द वे ऐसे ले जाएंगे ना और जितना लेट चेंज करेंगे तो आपकी डिग्रियां निकलनी शुरू हो जाएंगी हाथ। ठीक हो गया। और अगर आपने इधर से चेंज कर लिया, आप ऐसे जा रहे होंगे, इधर से पहले चेंज कर लिया, इधर से चेंज कर लिया, और अगर हाथ पीछे चला जाएगा तब भी डिग्रियां आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसमें हाथ को चेंज करना और हाथ आपकी बॉडी के पीछे ना जाए। जल्दी से बिफोर वी गेट ऑन टू अदर, बहुत आपसे चीज़ें पूछनी है। सईद अजमल का जो मैंने नोट किया था, वो जब तक वो खेलता चला गया उसका यहाँ से शोल्डर से वाइड होता चला गया। क्या वजह थी? माइलेज ज़्यादा थी, मसल थक गए? क्योंकि उससे फिर डिग्रियाँ और बढ़ना शुरू हो गई, 45-47 डिग्री तक पहुँच गए हम। व्हाट वाज द रीज़न? और ये यहाँ से डिग्री काउंट होती है या सिर्फ आर्म की स्ट्रेटनिंग काउंट होती है? देखो टेक्निकल चीज़, अगर आपको स्लो एंड लो ट्रैक मिल जाए ना किसी स्पिनर को, तो वैसे ही खींचा मारना शुरू कर देता है। ठीक है। शॉर्टर वर्जन आती फिर भी खींचा मारना शुरू कर देता है, खींचता गेंद को टाइट करता। वो जब खींचने शुरू कर देते हैं तो मसल जो है ना वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं, प्रेशर में भी हाथ खींचना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेन जो चीज़ें हैं, सईद अजमल के साथ जब मैंने उसका काम किया उसके साथ, तो उसका वो पहले चेंज ही बहुत जल्दी कर जाता था हाथ को। अगर जैसे हम लोग अक्सर ये ड्रिल करवाते हैं, गेंद हाथ में हो और जितना लेट चेंज करेगा, जितना लेट हाथ को चेंज करके इधर लेके आएगा ना, उसकी पोजीशन इधर से बननी होगी तो वो डिग्री निकल ही जाएगी। और अगर आर्म पीछे गया नहीं, तो अगर पीछे गया तो तब भी डिग्रियाँ आएंगी। तो आर्म का भी बाहर निकलना जरूरी है। तो इसका दोनों चीज़ें थी, जल्दी चेंज कर लेते। अब हमने जो हाथ पीछे चला, आपका भी रिलेटिवली बहुत क्लीन एक्शन था। हरभजन की चाहे अलूजन थी चाहे जो भी था, लगता था कि वो खींचा लगता है बीच में।
एश्विन का भी जिस वक्त वो कैरम बॉल करता था ठीक है, जब कन्वेंशनल ऑफ स्पिन में आता था तो लगता था कि बीच में दो जगह पे बाइसेक्ट हुआ है, लेकिन ग्राहम स्वॉन और जॉन एम्ब्री का जो स्टाइल था उसमें तो कहीं से भी बेंड नजर नहीं आता था। तो आप क्या समझते हैं परफेक्ट मॉडल एक्शन स्पिन का? देखें डॉक्टर साहब, जॉन एम्ब्री और ग्राहम स्वॉन की अगर आप पूरी कैरियर की बॉलिंग उठा के देखें ना, उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं की हुई। हमारे जो माइलेज होते हैं ना, वो आपके मसल्स इतने ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं और इतनी बॉलिंग की जाती है कि अगर आपके रॉन्ग मसल डेवलप हो जाए तब भी आपके इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स थे, उनके कोई और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं थे, बस वो और वो बॉलिंग का उनका जो अंदाज था वो यही था कि उन्होंने इकोनॉमिकल जाना है, बॉलर्स को उन्होंने रेस्ट देना है। स्वॉन बाद में जाके जो है वो विकेट टेकिंग बॉलर बना, मगर पहला उसका कैरियर अगर आप उठा के देखें, उनके माइलेज इतने ज़्यादा नहीं थे, बॉडी फ्रेश थी। क्विकली एक और चीज़ मुझे बताएं कि दूसरा तो बेंड किए बगैर हो ही नहीं सकता, नहीं, आपने तो आगे से रिलीज करना है, तो मेरा तो आएगा किंग। नहीं, ये पाम ऐसे नहीं होनी चाहिए, पाम आपकी तरफ नहीं होनी चाहिए। जब पाम ऐसे हो जाएगी तो आपका बाजू बेंड हो ही जाएगा ना, तो फिर दूसरा करेंगे कैसे? अगर फर्ज किया बॉलर बैट्समैन इधर है तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो टॉप स्पिन गेन करनी है ना, आपने टॉप स्पिन जब हो जाएगी तो आपका दूसरा भी हो जाएगा। अच्छा। उसमें आपने आपका अगर आर्म ऐसे है ना, आपने गेंद ऐसे हाथ में रखा हो तो ये दो उंगलियों के साथ आपने स्पिन करना है, और लॉक आपने रिस्ट को इधर करना है, शोल्डर और शोल्डर इस्तेमाल होगा, और ये जो है आपने इसको लॉक कर देना है, और ये दो उंगलियों के साथ होगा। अक्सर जो ऑफ स्पिनर जहाँ गलती कर जाते हैं वो उनका हाथ इधर चला जाता है और इधर से फेंकते हैं। आप गेंद इधर निकलेगा तो गेंद ऐसे घूमना है, आप जब ऐसे गेंद घूमेंगे और पाम इधर चली जाएगी तो स्पीड को ज़्यादा करने के चक्कर में फिर आपका जो है ना वो। अब मुरलीधरन भाई जो थे उनका तो पाम उनके फेस के सामने आता था, तो फिर हमने कैसे उनको बख्श दिया? मुरलीधरन को अगर आप देखें ना, वो क्या करता था, जैसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, फिर एक्सटेंशन, ये तीन चीजें। वो क्या करता था, वो बड़ा क्लेवर था। आप कई बॉलर देखेंगे वो एक्सटेंशन करते हैं, फ्लेक्शन करते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होती उनकी, उधर से छोटे हाथ से गेंद कर लेते हैं। तो मुरली जो था वो शोल्डर पे उसको इतना कंट्रोल था। एक दिन मेरी बात हुई उससे, मैंने उसको मुरली को कहा, कहेंगे मुझे तो उन्होंने पूरा जनाब वो प्लास्टर पहना देते थे। तो मैंने कहा भाई तुझे शोल्डर पे इतना कंट्रोल था कि तुम्हें पूरा बाजू को अगर बांध दिया जाए तुम इन दो चीज़ों से गेंद कर दो। रिस्ट एंड शोल्डर, वो इसी तरह करता था, वो ऐसे आता था, उसको लॉक करते थे, वो शोल्डर के साथ ऐसे कर देता। तो इसका मतलब है कि वो क्लीन एक्शन था, मैं समझता हूँ। और फिर उसके बाद वो उसको ये भी अबूर था कि इधर से करने के बाद इधर से छोटा हाथ भी कर देता था, उसको ये भी अबूर था। तीसरा कभी बीच में मजा भी कर जाता था, मजा भी कर जाता था। आपने किया कोई हल्का फुल्का मजा? आप कर सकते हो। अच्छा। आप हाथ को छोटा करना, बड़ा करना है, देखो जो रिंग है आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। आप पूरा रिंग भी कर सकते हो, मीडियम रिंग कर सकते हो। आप यहाँ से फिनिश करना है ना, तो आप हाथ जितना ऊपर नीचे लेके आएंगे, कभी आपकी एक्सटेंशन हो रही होगी, कभी आपकी फ्लेक्शन हो रही होगी और अट्रैक्ट करोगे। जाते जाते जी एक चीज़ बताएंगे, सकलान मुश्ताक के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट ऑर्थोडॉक्स एंड मोस्ट ट्रिकीस्ट ऑफ स्पिनर एंड द बेस्ट एवर, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। और जितना ये स्पिन को समझते हैं, जल्दी से मेरे नए आने वाले ऑफ स्पिनर जो ख़त्म हो चुके हैं, जो आपकी वजह से तबाह हुए हैं, सारे बर्बाद हुए हैं, दूसरा ना शुरू करते तो ऑफ स्पिनर रहते। आप मुझे जल्दी से समझाएं ड्रिफ्ट और ड्रॉप, डिप और ड्रॉप एक ही चीज़ है। गेंद का ड्रॉप होना या डिप आना नहीं। अब आपने गेंद को ऑफ स्पिनर ने डिप करना है, कैसे करेंगे? डिप करना है, गेंद जो है आपके हाथ में अगर है तो आपकी अगर पाम पोजीशन जो है वो थर्ड मैन की तरफ या स्लिप्स की तरफ है और सीम की पोजीशन इस तरफ है, और गेंद जो है सीम फाइन लेग की तरफ है, सीम फाइन लेग की तरफ होगी, और आपकी पाम की पोजीशन जो है वो स्लिप्स या गली की तरफ होगी, और गेंद जो है वो आपकी उंगलियों के ऊपर से आएगा। आपने इसको कहते हैं अप एंड ओवर, ऊपर से गेंद निकलेगा, और जब गेंद ऊपर से आएगा तो वो गेंद के अंदर ड्रॉप ऑटोमेटिकली। ये करते थे अरिपाली प्रसन्ना जी, उनका बड़ा अच्छा ड्रॉप होता था जिसको डिप कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत था। हमारे नज़ीर जूनियर साहब का बहुत अच्छा ड्रॉप होता था, बिशन सिंह बेदी का बहुत अच्छा। नज़ीर भाई तो साहब ही नहीं लेने देते थे ना बैट्समैन को, 30 सेकंड में ओवर मुका देते थे। तो इसमें जो है आपको ड्रिफ्ट बताएं जल्दी से। ड्रिफ्ट में ये है कि आप शाइन करते हैं, हाथ से बताएं। इसी तरह यही सेम चीज़ होगी, उसमें शाइन जो है कुछ बॉल की शाइन बाहर होती है, कुछ बॉलों की शाइन आप अंदर रखते हैं। ड्यूक नॉर्मली मैं अगर जैसे करता था, ड्यूक की शाइन मैं बाहर अंदर रखता था, इधर रफ एरिया होता था, शाइन पाम की तरफ होती थी, और जाहिर है अगर थोड़ी सी आपको ब्रीज मिल रही है जाना आपने, फिर अप एंड ओवर है गेंद की, जब आप ये भी अप एंड ओवर ही होगा। अच्छा,
और उसमें जब आपका गेंद जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन सही होती है तो हवा की वजह से, शाइन की वजह से गेंद बाहर की तरफ और ड्रॉप भी हो यानी रहा कि था इट इज और मोर ड्रिप भी हो लाइक अ रहा था। स्विंग, हाँ, स्विंग मोर कह लाइक अ सकते हैं स्विंग उसको, उसको स्विंग कह सकते हैं। कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर अप एंड ओवर होता है या अंदर से जाता है? उसको करना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ स्पिनर जो है, जैसे आपका स्वान है, वो कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर था। नेथन लॉयन। नेथन लॉयन है, कितनी अच्छी खूबसूरत उसकी क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम है, मगर उसका गेंद ड्रिफ्ट बाहर नहीं होता क्योंकि वो अंदर की तरफ ऐसे करता है तो उसका अंदर जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा होता है, मगर उसका ड्रॉप बहुत खूबसूरत है जिसकी वजह से उसको बाउंस मिलता है। राशिद भाई का सवाल आ रहा है जी। सवाल ये कि 3 टाइप के आप करते हो, अगर ज्यादा खोल के, ये आप बता दीजिएगा उसमें, अगर ज्यादा खोल के करोगे ज्यादा ब्रेक होती है या कम थोड़ा सा करके उससे ज्यादा? हर स्पिनर की डिफरेंट होती है, कईयों की उंगलियां बड़ी होती हैं, कईयों की उंगलियां छोटी होती हैं, गेंद का साइज तो एक ही होता है, तो उंगलियों के बड़े छोटे होने पे ग्रिप बड़ी या छोटी होती शोरी भाई नहीं मानते कि गेंद का साइज एक होता है, आगे चलें। है। वो कर सकते हैं। कुछ कर देते होंगे शोभी भाई। चले। तो उसमें हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। ऑफ स्पिनर कई 2 उंगलियों के साथ रखते हैं ऐसे, एक वो सिर्फ एक उंगली को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये 3 बैठी होती हैं गेंद अगर ऐसे हाथ में हो। कई जो है वो ऐसे 2 रख लेते हैं। मेरी जो ग्रिप थी वो ज्यादा ऐसे थी। ब्रेक कहाँ पे मिलता है? मैं ये समझता हूँ कि एक होता है उंगली से आप सिर्फ उंगली को, आप कहते हैं उसको रोल द बॉल, ठीक है। उसमें आपको टर्न नहीं मिलेगा, आपको शेप अच्छी मिल जाएगी। बट एक होता है स्पिन द बॉल विद द फिंगर, जिसको चुटकी मारनी होती है, ठीक तो उसमें आपको उंगली के लिए थोड़ा सा हुक लगाना होता है, थोड़ा सा ऐसे हुक लगाते हैं और आप इस हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो और गया। दूसरा जो है वो आप ऊपर वाले को इस्तेमाल जब कर, जिनका ऊपर मार्क बना होगा वो रोल कर रहे होंगे ऐसे, जिनका नीचे मार्क बना होगा वो उसको स्पिन कर रहे होंगे। स्पिन रेडियल फिंगर क्या होती है? रेडियल फिंगर, रेडियल फिंगर, यही जो कह रहे हैं, जो हुक बना रहे हैं जिससे सही वर्ड रेडियल फिंगर। रेडियल फिंगर है, क्योंकि वो रेडियस के साथ आगे एक्सटेंशन होती है रेडियल फिंगर। हाँ, अच्छा। आई लर्नड दिस वर्ड फ्रॉम बिकॉज ऑफ द रेडियस The guru, बोन, या the guru, वो गुरु who है। is sitting here. जाते जाते जी एक और चीज बताएं, मेरे जैसा जो बैट्समैन है ना एमेट्योर, उसने लेना है जनाब 0.33 से 0.44 सेकेंड्स, और उसका फुट होना है, लेट आना है, प्लांट होना है, तो आपने तो मुझे फाड़ लेना है ट्रेजेक्ट्री में, क्योंकि आप फास्ट बॉलर नहीं है। लेकिन जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जो प्रोज हैं, वो जो है वो 0.17 से 0.28 सेकेंड में अपना फीट प्लांट कर देते हैं 5% क्विकर। फास्ट बॉलर को, बैट्समैन को, जब तक वो अपना हेड फिक्स नहीं करेगा, सेटअप में स्टिल नहीं होगा, और परसेप्शन पे खेलना पड़ता है मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज बैट्समैन हमारी तरह का वो बॉल के पीछे देख रहा होता है 2 सेकंड। जो विराट कोहली वगैरह वो बॉल के आगे देख रहे होते हैं 2 सेकंड, उनको पता होता है पिच किधर होना है, नज़र उनको नहीं आ रहा होता, बट वो मैपिंग करके खेलते हैं। मुझे ये समझा दें कि स्पिनर की ट्रैजेक्टरी तो फॉलो होती है हाथ से निकलते हुए, सीम पोजीशन, लोडिंग, रिलीज। आप कैसे आउट करेंगे विराट कोहली को? नहीं, 2 मिसालें। आप एक विराट कोहली का आउट आपने देखिए, सचिन को बहुत आउट किया है। खुशकिस्मती, हाँ, काफी किया है। खुशकिस्मती। आप विराट कोहली का और स्टीव स्मिथ का आप क्लिप्स निकाल के देखिएगा। विराट कोहली को आदिल रशीद ने 1 डे में आउट किया होगा। ठीक है, दुनिया का आप समझ लेंगे सबसे बड़ा खिलाड़ी इस वक्त। या नो डाउट। उस बॉल के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसको पता तो चल रहा है कि बॉलर क्या कर रहा है, मगर डिप और ड्रिफ्ट के साथ जो एंगल बना हुआ है उस पे उसने पहले उसको खोला है, वो ऐसे गया इस तरफ, गेंद ड्रिफ्ट करके अंदर आ रहा है और वो इधर खेलने के लिए, और गेंद टर्न वगैरह उसकी ऑफ स्टंप हो रही है। जब आप प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर लेंगे, जिसकी वजह से डिप और ड्रिफ्ट मिल रही होती है, साथ में एंगल भी डिफरेंट हो रहे होते हैं, तो बैट्समैन खुलना शुरू होता है, उसके पाँव खुलने शुरू होते हैं, उसके शोल्डर मूवमेंट होती है, हेड मूव होता है, आंखें मूव होती हैं, जिसकी वजह से वो लेंथ एंगल वर्टिकल प्लेन में चेंज करते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन? डिपेंड्स करता है कि आप कंडीशंस मिल रही हो, आपको हवा मिल रही हो, तो आप वर्टिकल हो जाएंगे। हाँ जी, वर्टिकल हो जाएंगे। ठीक हो गया जनाब, कमाल कर गए हैं आप शकलान मुश्ताक साहब, मजा आ गया। बड़े अच्छे बाद आपको The man quickest to 100 wickets in one day international, the quickest to 200 one day wickets in one day internationals। 49 टेस्ट मैच खेले, 208 आउट किए, फर्स्ट क्लास में 800 प्लस आउट किए, 169 वन डे इंटरनेशनल्स। Thank you, और Dr. सकी भाई 32 साल की उम्र में फारिग हो गए थे गोलों के साथ। कॉट बिहाइंड।
बेंच